हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो डीआई 20 क्वेश्चन इसके आने हैं और 5 क्वेश्चन मैथ के। ये 25 में 25 नंबर आप लोग लाए जा सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो आज हम 4 डीआई क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो शुरुआत करने से पहले अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना न भूलें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में दर्शाया गया है। तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को दर्शाती है। तो संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। कितनी है? 80,000। अब पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें किसने दिया है कि विभाग ई में पुरुष कर्मचारियों और विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो पहले नंबर तो निकालते हैं कि विभाग ई में पुरुष कर्मचारी। तो विभाग ई कहाँ? विभाग ई है। कुल कर्मचारी कितने हैं? 80,000। इसमें कितने कर्मचारी हैं? 36% विभाग ई में है। उसने बोला विभाग ई में वो भी पुरुष कर्मचारी। तो ये है लिंग में कितना है? आगे है मेल फिर फीमेल। तो कितने हैं? मेल 8। टोटल कितने में? 9 में, क्योंकि 8:1। तो नीचे टोटल पूरी संख्या आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 और 0 0 0 0 और 8 चौको 32 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा? 0 0 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25। तो कितना आया? 25,600। 21 में हो गए। ई विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकाल लिए। अब देखेंगे विभाग ए में शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों की संख्या। तो अब देखते हैं विभाग ए में कितने हैं। तो टोटल तो 80,000 हैं। तो 80,000 का विभाग ए में पहले तो कर्मचारी कितने हैं? 10%। तो निकालते हैं 10%। इसके बाद बोला कि शहर जेड में रह रहे कर्मचारी। तो शहर जेड में कितने हैं? तो शहर वाई जो है जेड अनुपात 1। जेड में कितना है? 1:9। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1:10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 0 कट जाएंगे। 1 2 3 कितना आ गया? 800। अब उसने बोला था कि रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो टोटल कर्मचारी विभाग ई में कितने हो गए? 25,600 का हो गए 800 इंटू 100। 0 0 0 0 और 8 3 24 8 दूनी 16 और 800। तो कितना हो गया? 3,200%। ऑप्शन कौन सा है? सी। प्रश्न संख्या दूसरा। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए और ई, यहाँ पर क्या बोला है? विभाग बी प्लस डी में कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी। तो यहाँ पे पुरुष कर्मचारी। और बोला है कि ए और ई में कार्य कर रहे महिला कर्मचारी। यहाँ पे निकाल लें महिला। तो अब देखते हैं पहले बी और डी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी में कितने हैं? तो बी में हैं 80,000 टोटल थे। इसमें बी में कितने हैं? 12। सॉरी, बी में 22%, 22/100 हो जाएगा। इसमें पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 13। टोटल कितना हो जाएगा? 20। 20 में 13 पुरुष हैं। 13 और इसका निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 0 कट जाएंगे। 1 2 3 कट जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे तो आप लोग करना तो 1,04,000 आ जाएगा। इसके बाद विभाग डी में कितना हो जाएगा? टोटल तो कितने हैं? 80,000 और 80,000 का विभाग डी में पुरुष कर्मचारी। पहले 80,000 का 20% निकालेंगे कि 20% कर्मचारी हैं और उसमें पुरुष कर्मचारी 3। टोटल कितना? 5। 5 में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 और 5 को 20, 8 5 40 और 4 3 12। 8 चौको 32, 32 3 96। तो कितना हो जाएगा? 9,600।
तो ए तो हो गया, बी प्लस डी में टोटल कितने हो गए 10,400 और यहाँ पे 9600, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे निकालेंगे ए और ई में महिला कर्मचारी, तो ए में कितना है, पहले नंबर तो 8,000, 80,000 का कर्मचारी कितने हैं, तो 10% ए में, इसमें महिला पूछा है तो महिला हो जाएगा 3, टोटल कितना 10 में 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर से कितना आएगा, तो 8 3 24, ये आएगा 2400। अब ई में निकालेंगे, ई में कितना है, ई में 36%, 80,000 का 36% कर्मचारी है और इसमें महिला कर्मचारी पूछा है तो 1/8, तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ये आएगा 8 1 9 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 9 आएगा, तो 9 चौको 36, 0 0 0 0, यहाँ आएगा 8 चौको 3200, तो 2400 प्लस 3200 कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 5600। अब उसने पूछा है कि दोनों का अनुपात पूछा है, तो बी और डी में कितना आया था, तो 20,000, ये लिखा है 20,000, तो 20,000 अनुपात 5600, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 0, इसको काटेंगे 4 से, तो इसको काटेंगे 8 से, काटे ले रहे 8 7 56, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 5 40, अनुपात 7, कितना आएगा 25 अनुपात 7। ऑप्शन बी 80,000 टोटल कर्मचारियों की संख्या। उसने पूछा कि वाई शहर में कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो वाई शहर कहाँ पे है, तो वाई शहर ए है। टोटल 80,000 है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि 80,000 टोटल बोला है और बाकी ए बी सी डी ई तक सभी कर्मचारी, तो 80,000 तो कॉमन ले लेंगे, तो कितना है 80,000 का 10%, तो 10/100 इंटू वाई शहर में कितने हैं, तो वाई शहर में 9 और टोटल कितने हैं 10। तो इसी प्रकार अगला उसमें बी शहर में कितने हैं 22%, तो 80,000 का 22%, तो 80,000 तो कॉमन ले लिए, तो सीधा 22/100 परसेंटेज हो गई जनसंख्या यहाँ की कर्मचारियों की संख्या, और उसका वाई शहर में कितने हैं, तो 19/22, 19/22। अगला कितना दिया है, सी शहर में कितने हैं 12% कर्मचारी, तो 12/100 इंटू वाई शहर में कितने हैं 5/6, तो वाई शहर में 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस, अब डी में कितने हैं 20% कर्मचारी, तो 20/100, टोटल वाई शहर में 3/4 इंटू 3/4 प्लस ई शहर में 36%, तो 36/100 इंटू 13/18, 13/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 80,000 कॉमन रहेगा, इंटू यहाँ से कट जाएगा 10 से 10 कट, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 9/100, 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ प्लस का 19/100, यहाँ कट जाएगा 6 दूनी 12, तो 2/100 प्लस यहाँ से 4 पंचे 20 और 5 थी 15, 15/100 प्लस 18 दूनी 36 और 13 दूनी 26, 26/100, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, बाकी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 71 इंटू ये 80,000 है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 कितना आएगा, तो ये आएगा 56,800। उसने पूछा कि अब औसत में निकालेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 7 42, 6 48, सॉरी 1 2 3 4 5 लोग हैं यहाँ पर, तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 3 15, 5 6 30 और 0, तो कितना आएगा 11,360, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया टोटल कर्मचारी संख्या 80,000 है और बाकी पूछा विभाग ए और ई मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो विभाग ए और ई पूछा है, विभाग ए और ई, तो 80,000 ही है, 80,000 विभाग ए में कर्मचारी कितने हैं 10/100 प्लस ये तो हो गया ए में, प्लस ई में कितने हैं 36, तो 80,000 का 36/100, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 8,000, 36 में गुणा करेंगे 800 का, तो 0 0 और 8 48
और 24 4 28 हो गया 28,800। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 008 8 8 16 2 1 3, तो 36,800। ऑप्शन क्या है 36,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया टोटल कर्मचारी संख्या कितनी है 80,000 वही है, और बाकी विभाग ए और सी में कितना कर्मचारी जेड शहर में मिलाकर रह रहे हैं। तो इसमें देखते हैं टोटल जनसंख्या कितनी है 80,000, विभाग ए में जेड शहर, तो निकालते हैं एक एक करके। विभाग ए में जेड शहर, तो विभाग ए कौन सा है, ए में 10%, तो 80,000 का 10%, जेड शहर में कितने 9/10 इंटू 1/, कितने पूछा जेड शहर में पूछा है, तो जेड में हो जाएगा 1/10, 1/10 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 80,000 है तो कितना हो जाएगा 800 बचेगा यहाँ पर। और विभाग सी में 80,000 का सी में कितना है 12%, 12/100 इंटू जेड शहर में 5/6, 5/6 सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 पंची 80, यहाँ बचेगा 8,000। तो उसने बोला है कि मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो 8,000 प्लस 800 कितना जाएगा 8,800। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दी गई तालिका के अनुसार बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संवितरित ऋणों की संख्या ए दी हुई है और ए बी सी डी ए दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है MSME में संवितरित ऋण प्रतिशत, यहाँ दिया है संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या बराबर है। तो क्या दिया है कि 20 लाख से अधिक या बराबर है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी द्वारा MSME में वितरित न किए गए ऋण और सी द्वारा संवितरित किए गए ऋण से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सी द्वारा MSMES में वितरित नहीं, तो निकालते हैं कितना है सी में कितना है 160, तो सी में वितरित दिया है 10%, तो नहीं वितरित होगा 90%, कितना हो जाएगा 0 0 0 0, 16 नंबर 144। और उसने बोला है कि सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितना प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख के बराबर है और या 20 लाख, तो 20 लाख के बराबर या 20 लाख से अधिक कितना दिया है सी में 64, तो 64। उसने बोला कि 64 से 144 कितना अधिक है, कितने परसेंट, तो 144 माइनस 64 अपॉन 64 इंटू 100, तो इसको माइनस करेंगे तो 80 अपॉन 64 इंटू 100, ये हो जाएगा 8 8 64, तो हो जाएगा 1000 अपॉन 8, कितना जाएगा 125%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, डी द्वारा MSME को नहीं की गई संवितरित ऋण जो 44 है और जो 20 लाख से बड़ा है और बराबर है, तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम है। तो इसका आंसर मैक्सिमम 20 लाख तक है। तो डी द्वारा संवितरित नहीं, तो निकालते हैं डी द्वारा संवितरित नहीं, डी कहाँ पे डी है, कितना है 100 और MSME वितरित कितना है 6%, तो नहीं हो जाएगा 100 का 94%, तो कितना आएगा 94। उसने बोला है कि और संवितरित ऋण जो 44 है और जो कि 20 लाख से अधिक है, तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से या 20 लाख से मैक्सिमम 20 लाख तक है। तो कितना है संवितरित नहीं है इस 94, उसने बोला है वितरित कितना है 44 यहाँ दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 50 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ए द्वारा MSMES में संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या, क्या न किए जाने वाले किसमें ए में, तो ए में कितने हैं टोटल 120 है, 5% वितरित किए गए तो कितने नहीं है 95%, इसको निकालेंगे कितना आएगा 5 से 19, यहाँ 20 20 छक्का 120
और 19 छक्का 114। तो कितने हो गए? ए में संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या ये हो गई। उसने बोला कि डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले ऋणों की संख्या के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो और अब उसने पूछा है डी में, तो डी में कितने हैं? टोटल 100 हैं। उसने डी में और 46 20 लाख से अधिक या बराबर हैं। उसने पूछा है कि डी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों की संख्या ज्ञात के मध्य अंतर ज्ञात करना है जो 20 लाख से, मैक्सिमम 20 लाख है, 20 लाख से कम है। तो यहाँ दिया 20 लाख के बराबर या 20 लाख से अधिक, तो 46 है। तो 20 लाख कितने कम हो जाएंगे? तो 100 में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 40, तो ये हो जाएंगे 54, जो कि 20 लाख से कम है। तो ये 54 हो गया और बाकी ये 114 हो गया। इसके मध्य अंतर पूछा है, तो 114 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 60। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ पेपर जो आएगा इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो 20 लाख से कम हैं, मैक्सिमम 20 लाख तक हैं, और ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितना अधिक है जो कि 20 लाख से अधिक है। तो किसने पूछा? बी और सी द्वारा। तो बी और सी द्वारा जो कि 20 लाख से कम, किसने पूछा है? बी प्लस सी। अलग अलग निकालते हैं। तो 20 लाख से बी और सी में, बी में कितना है? 150, और 20 लाख से अधिक या बराबर कितना है? 72, और उसने पूछा 20 लाख से कम, तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस 72। यहाँ पे सी का कितना हो जाएगा? सी में कितना है? 160, 160 माइनस 64 करेंगे तो 160 माइनस 64, क्योंकि उसने पूछा है कि 20 लाख से कम। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है वो 20 लाख से अधिक का दिया है। तो इसको निकालेंगे तो 78 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 174। अब इसके बाद निकालना है ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितना अधिक है जो कि 20 लाख के बराबर या 20 लाख से अधिक है। तो ए और डी में 20 लाख से अधिक या बराबर, तो कितना है? तो ये सीधा सीधा दिया है, तो सामने दिया है। किसका पूछा है? ए और डी का। तो ए में कितना है? ए में है 54 और डी में कितना है? 46, क्योंकि इसमें दिया है कि 20 लाख से अधिक या बराबर का, यही आंकड़ा इसमें दिया है। ऊपर पूछा था कम में, इसलिए इसको माइनस करना पड़ा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। इसने अंतर पूछा है तो अंतर हो जाएगा 144 माइनस, सॉरी कितना दिया? 174 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 74 इसका आंसर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या ABC द्वारा मिलाकर MSME में संवितरित न किए गए ऋणों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ABC, A, B और C ना वितरित किए गए, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा हर जगह। तो कितना है? ए में 120 है, और MSME में बोला है तो MSME 5% है जो कि वितरित वाली ही है, तो ना वितरित हो जाएगा 95%। तो 95/100 प्लस बी में कितना है? 150, 150 का ना वितरित 6% वितरित किए गए तो 94% ना वितरित हो जाएगा 94/100 प्लस सी में कितना है? सी में है 160, 160 का 10 वितरित है तो ना वितरित 90, 160 इंटू 90/100, तो कितना जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 144 प्लस, इसको सॉल्व करना है तो 141 प्लस 144। इसको ऐड करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग एक बार इसको कैलकुलेशन करके देखना। तो कितना हो जाएगा? 399। उसने बोला है कि औसत, अब औसत बोला तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 133। ऑप्शन सी में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ जो कि 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नोबलों की प्राप्ति को दर्शाता है। हिंदी और अंग्रेजी के बारे में दिया है, तो इसमें सॉल्व करते हैं। बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबलों की कुल प्राप्ति ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबल की प्राप्ति का अनुपात। यहाँ पूछा है किसका? बी और डी का और ए और ई का। तो बी और डी का नोबलों का कुल प्राप्ति, तो बी कहाँ पे? बी ये है और डी ये है। तो बी में कितना है?
तो देखो इसमें लाइन ग्राफ को आराम से ध्यान से देखना। बी में कितना दिया है, तो 30, 31, 32, 33, 34, ये आएगा 34 और ये कितना है 36, तो 34 और 36, 34 प्लस 36, ये बी का हो गया। अब डी में कितना है मिलाकर, डी में है यहाँ पर है डी में, तो कितना हो जाएगा, और ए, तो ए दिया है 35 के बाद 36, 37, 38 और ए दिया है 42, 38 प्लस 42, 38 प्लस 42 और ए और ई में द्वारा मिलाकर बचे गए नोबलों की संख्या। अब ए और ई में, ए है और ई है, ए में कितना है 2502, यहाँ पे दिया है 27 प्लस ये 43, ये 27 और ये 43, और तो यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 43। अब ई में कितना है, ई है, ई में कितना हो जाएगा 40 के बाद 41, 42 देता है 44 और 40, 44 प्लस 40। अब इसका अनुपात पूछा है, तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 70 प्लस 80, 34 और 36 होता है 70, 38, 42, 80, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 27 प्लस 43 70 और 44 प्लस 40 ये 90, तो जोड़ने पर 160 हो जाएगा। तो इसी का अनुपात पूछा है, तो 150 अपन 160 कितना हो जाएगा 15:16। ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, बी। प्रश्न संख्या 91 से 95 के बीच जो दिया है, ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबलों की प्राप्ति ए और सी द्वारा, किसमें, अंग्रेजी में, और बी और ई द्वारा बेचे गए हिंदी में। ए प्लस सी में कितने, सी में अंग्रेजी में, और बी और ई में, बी और प्लस ई में हिंदी में नोबलों की संख्या। उसने बोला है कि नोबलों की प्राप्ति से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो पहले निकालते हैं ए और सी में, ए और सी में अंग्रेजी में निकालना है। ए और सी में अंग्रेजी में कौन सा है, तो अंग्रेजी में छोटा बॉक्स वाला, तो कौन सा है, एक हो जाएगा 27 और सी में ये हो जाएगा 48, तो 27 प्लस 48 कितना हो जाएगा 75, और बी और ई में हिंदी, बी है और ई है, इसमें हिंदी, हिंदी क्या वाला है, बड़ा बॉक्स, तो बड़ा बॉक्स वाला कितना है, यहाँ पे 36 है और इसमें 44, 36 प्लस 44, 36 प्लस 44 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। उसने बोला कि कितना प्रतिशत है, तो कम है, तो 80 माइनस 75 अपॉन 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 5 अपॉन 80 इंटू 100 16, तो 100/16, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.25। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या एफ द्वारा बेचे गए हिंदी में नोबल की प्राप्ति और डी द्वारा बेचे गए नोबल की प्राप्ति का 70% है। एफ ई तक दिया है, तो इसने एफ पूछा है, अगला आंकड़ा पूछा है एफ, तो उसने बोला कि डी द्वारा बेचे गए नोबलों की कुल प्राप्ति का 70% है, तो डी ए है, डी में कितना है, टोटल कितना है, यहाँ पर है 35 के बाद 36, 37, ये 38 और यहाँ पर दिया है 42, 38 प्लस 42, 38 प्लस 42 का 70% कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 4 3 7 1 8 अपन 70 अपन 100 कितना हो जाएगा 56। तो एफ में निकल आया, ये 56 निकल आया। और अगला दिया है कि एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नोबल की प्राप्ति ई द्वारा बेचे गए नोबल की कुल प्राप्ति के 40% अधिक है। तो 40% किसके, ई के, ई कहाँ पर है, ई ए है, और ई में कितना दिया है, यहाँ पर ए है 44 और 46, तो ई में कितना है 44 प्लस 40 का 40% अधिक है, तो 140 अपन 100 कितना जाएगा, 6 4 10 4 4 8 1 9 और 140 अपन 100, 14 नंबर 126। तो उसने बोला है कि एफ द्वारा बेचे गए नोबलों की कुल प्राप्ति कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 56 प्लस 126, तो 6 6 12 और 5 2 7 1 8 और 1 182। ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या सी, डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी में नोवेल। कैसे? सी प्लस डी प्लस ई में हिंदी में। और कुल प्राप्ति ए बी सी द्वारा बेचे गए अंग्रेजी, किसमें? ए प्लस बी और प्लस सी, ये किसमें? अंग्रेजी में। कुल प्राप्ति से कितनी अधिक है? तो पहले सी, डी और ई में हिंदी में निकालते हैं। हिंदी कौन सा? बड़ा बॉक्स है। कहाँ पे? सी, डी और ई, ये लास्ट के तीन। तो इसमें निकालते हैं हिंदी। हिंदी बड़ा बॉक्स कौन सा है? तो इसमें है 39 और यहाँ पर कितना है? 42 और यहाँ पर कितना है? 44। तो कितना हो जाएगा? 39 प्लस 42 प्लस 44। इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8, सॉरी 4 2 6 और 9 15, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 4 3 12, 125 हो जाएगा। अब सी में ए बी सी में अंग्रेजी, तो ए बी सी ये शुरुआत के तीन, इसमें अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन सा है? तो छोटा बॉक्स वाला, इसको और इसको और इसको। तो कितना है? ए दिया है 27 और ए दिया है 34 और ऊपर कितना है? सबसे ऊपर अंग्रेजी में तो ए दिया है 48। तो ऐड करेंगे तो 27 प्लस 34 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 और 7 19 और यहाँ पे 4 1 5 3 8 तो 10, तो 109। उसने बोला कितना अधिक है? 125 में से 109 घटेगा तो कितना आएगा? 16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 अगस्त 2017 में ए द्वारा नोबेलों की 20% अधिक प्राप्ति बेचता है, जबकि बी द्वारा बी नोबेल की 40% कम प्राप्ति बेचता है। और अगस्त 17 में ए और सी मिलाकर बेचे गए नोबेलों की कुल प्राप्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले बोला 2017 में ए द्वारा कितना है? 2017 में ए द्वारा कितना हो जाएगा? टोटल 27 प्लस 43, 27 प्लस 43 ये हो जाएगा कितना? 70। उसने बोला कि 20% अधिक है 2017 में, तो 70 का 20% अधिक करेंगे तो 120/100, 12 7 84। अब बी द्वारा टोटल कितना है? तो बी में बी ए है, तो बी में कितना है? ए दिया 34 और 36, तो 34 प्लस 36, 6 और 4 10, 3 3 6 1 7, तो टोटल 70 है। लेकिन उसने बोला है कि 40% कम, तो 70 का 40% कम करेंगे कितना बचेगा? 60। कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 7 6 42। उसने बोला है कि 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबेल, तो ए और बी द्वारा, ए प्लस बी द्वारा बेचे गए कुल नोबेल कितना हो जाएगा? तो 84 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 126, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए बार ग्राफ अलग अलग देशों की प्राप्ति एकड़ उपज दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो कुछ आंकड़े इस तरह के दिए हो, तो सबसे पहले यहीं पे कुछ चीज़ निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 200, 160, 120, 132 और 120 और 80 ये अलग अलग देश का दिया है। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 2 2 आ जाएगा, फिर 8 2 10 3 13 14 15 15 और 6 21, हाँ सर, लेकिन 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 कितना आएगा? 812। अब सॉल्व करते हैं। दिए गए देशों का औसत उपज, तो औसत उपज पूछा है तो अपन ने टोटल पहले निकाल लिया, इसलिए क्योंकि 812 अपन औसत में निकालेंगे तो 6 लोग हैं तो 6 का भाग दे देंगे, 6 देश है तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 406 अपन 2 से काटेंगे तो बड़े 3, इसको 3 एकम 3 3 3 9 5 15 और 1/3, 135 सही 1/3, कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की उपज से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भारत की कितनी है? 200 और पाकिस्तान कितनी है? 160। कितना अधिक है? तो 200 माइनस 160 अपन 160 इंटू 100, तो यहाँ कितना आएगा? 200 में से 160 जाएगा तो 40 अपन 160 इंटू 100, 4 चौको 16, 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है? तो श्रीलंका कितनी है? श्रीलंका की 132 और टोटल हमने निकाल ली थी कितनी है, तो टोटल थी 812 थी टोटल इंटू 100। इसको सॉल्व करना आप लोग तो आएगा ये 16.2%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए और पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में अंतर कितना होगा? तो आरोही क्रम में लिखा जाए तो इसको लिखते हैं 80, 120, 80, 120 और 120। 120 हो गए, इस 3 हो गए। अब कौन कौन बचे हैं? फिर इसके बाद है 132, फिर आएगा 160, फिर 200। 160 प्लस 200। अब ये हो गया आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। उसने बोला है कि पहले 3 देश और अंतिम 3 देश, तो पहले 3 देश तो ये हो गए और अंतिम 3 देश ये हो गए। इसने बोला है कि कुल उपज में कितना अंतर है, तो शुरुआत के 3 जोड़ लेते हैं और अंतिम 3। शुरुआत के 3 जोड़ेंगे तो 0 0 0 और 8 2 10 2 12 और 1 2 और 1 3, ये हो गया 320। अंतिम कितना हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा। फिर इतना 6 और 3 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4, 492। ये हो गया कितना? 320। इसी का अंतर पूछा है तो 492 में से 320 घटेगा तो कितना जाएगा? 172। ऑप्शन कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए देशों की औसत उपज देशों की कुल उपज का कितना परसेंट है, कितना कम है? तो दिए गए देशों का औसत उपज टोटल कितने थे? टोटल 812 था, हमने औसत ऊपर निकाल लिया है कितना था, तो 135 यहाँ निकाला है, देखो 135.33 135.33। उसने बोला है कि देश की कुल उपज से कितना, देश की कुल उपज कितनी है? 812, उससे कितना 135 माइनस 33 घटा देंगे, कितना आएगा? 0.67676। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारे डीआई के विधिवत हमने एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से सॉल्व किया है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करके कमेंट बताएं, क्योंकि प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था, इसलिए इसको अलग से करवाते हैं। जैसे प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व होते हैं इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास उसमें ऐड करेंगे तो वो प्रैक्टिस पेपर बहुत लंबा हो जाते हैं। कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं कि उनको केवल जीएस के लिए सॉल्व करनी पड़ती है और डीआई नहीं पढ़ते। तो जिन लोगों को डीआई पढ़ना है उसकी लिंक उसी प्रैक्टिस सेट के नीचे मिल जाती है, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें। थैंक यू।